ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपका सर्कल चैप्टर से है। यह आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 9 पॉइंट है या कुछ 9.3 है, ऐसी कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स, ओके, नॉन पैरेलल साइड्स, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, ओके, आर इक्वल। यहाँ पर आपको क्या दे रखी है? नॉन पैरेलल साइड्स। अब ट्रेपीजियम मैंने यहाँ पर देखो बना रखा है। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? एक तो पेयर होता है पैरेलल, जैसे ये एडी जो है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। यानी कि जो आपकी एडी है, ठीक है, इज़ पैरेलल टू बीसी। एक पेयर आपको क्या होता है? पैरेलल होता है। और नॉन पैरेलल की बात हो रही है कि ए बी ये वाली और डी सी, यानी कि ये ए बी की बात हो रही है इस तरीके से, इस ए बी की और इस डी सी की। तो ये ए बी और ये डी सी, ये दोनों क्या दे रखी है हमको? इक्वल दे रखी है जो कि नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव डैट इट इज़ साइक्लिक, ओके, कि ये साइक्लिक है। अब साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक का मतलब है कि सर्कल के अंदर ये ट्रेपेजियम होना चाहिए। नहीं भी होगा तो भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो, बट सर्कल बना दोगे तो और ज़्यादा से आपको समझ आएगा। हम क्या कर सकते हैं कि या तो हमें टू प्रूव में इस तरीके से आप लिखोगे कि हमें टू प्रूव क्या करना है। साइक्लिक होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि अगर अपोजिट एंगल्स, जैसे कि ये ए वाले एंगल को और सी वाले एंगल को, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी को मैं 180 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ, या फिर एक दूसरा पेयर है जो कि एंगल बी प्लस एंगल डी को 180, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही प्रूफ करना है। अगर आप एक प्रूफ कर दोगे तो एक ऑटोमेटिकली प्रूफ हो ही जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिए। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या कर दिया? बाय कंस्ट्रक्शन, या आप पहले भी लिख सकते हो कि जो गिवन है पहले वो लिख सकते हो। जैसे गिवन है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पर इस तरीके से गिवन लिख देंगे आप। गिवन है कि ए बी सी डी इज़ ट्रेपीजियम, ये हमको ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ओके। फिर उसमें ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी हो ही जाएगा। उसके बाद बोला है कि जो नॉन पैरेलल है, यानी कि ए बी बराबर है किसके? सी डी के। ये आपको गिवन है। हमने बाय कंस्ट्रक्शन यानी कि थ्रू कंस्ट्रक्शन क्या किया है? कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है? हमने देखो ए ई, मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ए ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे? बी सी साइड पर, बी सी साइड पर। इसी तरीके से डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, डी और एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी साइड पे, सेम साइड पर है। अब ये ए ई, ये आपकी ए ई और ये आपकी डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये ट्रेपीजियम में ये हाइट का काम करेगी, यानी कि ए ई और डी एफ बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि भाई ये ए डी और बी सी पैरेलल है। तो पैरेलल के बीच में दूरी क्या होती है? सेम होती है। जैसे रेलवे ट्रैक इस तरीके से और इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल होते हैं आपस में, तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है ना। तो इसी तरीके से ये ए ई और आपका डी एफ बिल्कुल सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ए ई है वो डी एफ के भी बराबर होगा, क्योंकि ये हाइट ऑफ ट्रेपीजियम है। ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हो, हाइट और ऑल्टीट्यूड एक ही बात है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करने वाले हैं हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन से ट्रायंगल? एक तो मैं लेने वाला हूँ ये वाला, ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं इजीली, ओके। आप वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा अगर आपको स्लो लग रहा है तो। मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर एंड क्रिस्टल आपको पता चले। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट में हम लेंगे प्रूफ, या टू प्रूफ, या आप लिख लीजिए प्रूफ।
प्रूफ इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DF और C। दो ट्रायंगल ले लिया हमने। अब इन दो ट्रायंगल को हम RHS से या फिर SAS या SSS से इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल में AB और CD ये हमको गिवन था। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये गिवन था एक चीज़, तो हम लिख लेंगे कि जो AB है वो CD के बराबर है। ये गिवन है हमको ऑलरेडी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अगर देखिए कंस्ट्रक्शन से हमने ये 90 बनाया है तो ये भी तो 90 होगा। लीनियर पेयर पे क्या एंगल 90 यानी 180 हो जाते हैं। तो हम एंगल कह सकते हैं AEB, यानी कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल DFC ईच 90 डिग्री, यानी दोनों ही 90 डिग्री के हो गए। और हम क्या कह सकते हैं, आप देखिए ये चीज़ जो आपने AB ली है और DC ली है, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। AEB राइट एंगल ट्राइंगल है और DFC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? तो हमने AB को हाइपोटेन्यूस ले लिया, यहाँ पर एक एंगल ले लिया, और एक साइड आप ले सकते हो क्या, AE इज इक्वल टू DF। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ना AE इज इक्वल टू DF, बिकॉज दिस इज हाइट एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम, जो कि इक्वल होते हैं आपके। तो हम कह सकते हैं दिस आपका ये क्या है, ये AB और CD क्या है, ये आपकी क्या है, हाइपोटेनियस है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है। ओके, ये जो है आपका एंगल, ये आपका राइट एंगल बता रहा है, और ये जो है आपका क्या है, ये साइड बता रहा है। तो बाय RHS ओके, so we can say by right hypotenuse side triangle AEB is congruence to triangle DFC। क्लियर? ये हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है। ठीक है, ओके, ये हमने ट्रायंगल लिया था इस तरीके से, ये DFC और ये वाला, तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम कि हम इस ट्रायंगल में CPCT के ज़रिए क्या कर सकते हैं। CPCT बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें देखिए ये वाला एंगल मैं अगर ले लूँ कि जो एंगल मेरा B है, ये वाला इस तरीके से, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल B, और ये आपको दिख रहा होगा ये एंगल C इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल B और एंगल C को मैं इक्वल कर सकता हूँ बाय CPCT से, यानी कि बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसको हम लिख देंगे बाय CPCT, यानी कि क्या होता है आपका ये, सॉरी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वल कर दिया। अब देखिए एक और चीज़ है इसमें, अब हम क्या करने वाले हैं कि इतना करने के बाद और हम क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ पर आप एंगल B और एंगल C बाय CPCT इस तरीके से भी कर सकते हो। और अच्छा, ये CPCT से कर दिया हमने, तो हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी इसी ट्रायंगल में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है और एंगल D है, मतलब ये वाला एंगल A, ये वाला पूरा एंगल A और एंगल D, ये वाला एंगल, ये बराबर होंगे। क्यों होंगे, देखो मैं बताता हूँ एक रीज़न। एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा आपका। देखिए चाहे आप इसको CPCT से कर लीजिए प्रूफ इक्वल, या चाहे आप इससे एक कोई CPCT से प्रूफ कर लीजिए। आप ये भी करेंगे तो भी ठीक माना जाएगा, ये भी करेंगे तो भी ठीक माना जाएगा। क्यों, देखो ये 90 है, मतलब कि जो एंगल E है ये वाला 90 है, एंगल F 90 है। मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इन दोनों का जब सम करके 180 से माइनस करोगे तो ये सेम टू सेम जितना ये आएगा एंगल A आएगा, वही आपका एंगल D भी होगा।
ठीक है। जैसे देखो देखो क्या होगा कि एंगल ई आपका 90 है, समझो इस बात को, एंगल ई 90 है। मान लेते हैं एंगल बी कुछ टाइम के लिए 60 डिग्री है, ठीक है। अब इन दो का सम कितना हो गया, 150 हो गया, और एक ट्रायंगल में 180 होता है। तो सिंपल सी बात है ना, आपका जो ये वाला निकलेगा ई ए बी, नॉट पूरा एंगल, ये पूरा एंगल मत समझिए इस चीज़ को, ओके। सिर्फ एंगल ई ए बी या बी ए ई, यानी कि एंगल बी ए ई ये कितना होगा आपका, 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 होगा तो भाई एंगल सी डी एफ भी तो इसी तरीके से डी सी डी एफ सी डी एफ ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत लिख दी, एंगल ए नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पर, बाय मिस्टेक। देखिए यहाँ पर मैंने एंगल ए और बी, क्योंकि एंगल बी और सी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इस तरीके से लिखना था, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। ये चीज़ ये इक्वल हो गया, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे इन्हीं एंगल में, यानी कि बी ए ई में और सी डी एफ में। तो अगर मैं ये वाला एंगल 90, ये भी 90 ही होगा, जैसे ये 90 है परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है, और ये ए भी इक्वल है और डी भी इक्वल है, ठीक है। ए मतलब कंप्लीट नहीं है, बी ए ई और सी डी एफ है, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, एंगल बी ए ई इस तरीके से लिख लेते हैं, इक्वल टू एंगल सी डी और एफ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये वाला कंप्लीट एंगल मान लीजिए ये वाला है ई ए डी, इस तरीके से देख लीजिए या तो एंगल का नाम लिख देता हूँ 1 और ये एंगल 2, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, इसमें भी मैं बी ए में एंगल 1 और इसमें प्लस कर देता हूँ एंगल 2, ओके। अब ये दोनों ही बराबर हैं, आपके एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। तो अब ये कंप्लीट आपका क्या बन जाएगा, इसको 1 ए को ऐड किया और 1 को ऐड किया तो ये कंप्लीट ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला कंप्लीट इस तरीके से शेड कर दे रहा हूँ मैं कलर, ठीक है। और इसमें ऐड कर दिया तो ये वाला, क्योंकि देखो इक्वल एंगल्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपने पोस्टुलेट पढ़ रखा है इक्विलेट ज्योमेट्री में, तो इक्वल्स को ऐड करना और इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको ऐड कर दिया। अब देख लीजिए इस तरीके से कंप्लीट, तब ये कौन सा एंगल बन गया, बी ए डी बन गया। तो ये एंगल कौन सा बना, एंगल बी ए डी बन गया, इज इक्वल टू, और इसमें एंगल 2 को ऐड कर दिया तो कौन सा कंप्लीट एंगल बना, सी डी ए बन गया। कौन सा एंगल बना, एंगल सी डी ए। इस तरीके से आप देखिए, अब ये कंप्लीट आपका एंगल, देखिए जो एंगल सेंटर में आते हैं उसी को मानते हैं हम ना। एक मिनट, ये यानी कि ये ए वाला, ओके, और ये डी वाला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों क्या है, बराबर हो गए, कर दिया हमने बराबर। और हमने ऊपर क्या किया था, ये बी और सी को हमने सीपीसीटी से प्रूव कर रखा था कि ये दोनों बराबर हैं। अब क्या करेंगे, चारों एंगल को ऐड करना है खाली, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल, यानी ट्रेपेजियम क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है आपका, या ट्रेपेजियम पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो चारों एंगल को ऐड करोगे जब, तो सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, इस तरीके से होता है। अब हमें क्या करना है कि प्रूफ के अकॉर्डिंग देखना है, हमको प्रूफ क्या करना था, ए और सी, और ए और सी कौन से आपके, ए और सी अपोजिट एंगल है बी और डी। तो हम देखिए ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्वाइस ऑफ बी लिख सकता हूँ, एंगल ट्वाइस ऑफ बी, और इस वाले को दोनों को मिला के एंगल ट्वाइस ऑफ डी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक अपोजिट एंगल, आप ट्वाइस ऑफ एंगल ए भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। तो मैंने अगर ये लिख दिया तो ये किसके बराबर हो गया, इसको इरेज कर देते हैं टाइम के लिए, ठीक है। इस तरीके से इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें 2 और 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लीजिए और बी और डी को लिख लीजिए खाली, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2 से ये कटेगा तो एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये इस तरीके से आप ये प्रूव कर लोगे,
तो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया तभी जाके आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया कि कैसे क्या होने वाला है। ऐसे नहीं कि कुछ भी रट्टा मार के आप, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को जब तक आप समझोगे नहीं एक एक चीज़ के बारे में तब तक आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, नहीं तो मुझे करना होता मुझे 3-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस थ्योरम को प्रूव करने में, फटाफट लिख के कर दूंगा। ओके, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, या नेक्स्ट एक तरह से समझ लीजिए थ्योरम थ्योरम ही है। ओके ओके, एंड थैंक्स फॉर 2K सब्सक्राइबर